कितने मुकाम आए और गए, पर वो मजा नहीं था जीने में। जिंदगी के मायने बदल गए तब, जब एक आग जली इस सीने में। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कोई घटना इंसान के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और फिर वो इंसान उस दुर्घटना से जूझता हुआ बहुत सारे प्रश्नों के घेरे में आ जाता है जिनका कोई जवाब नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है साहित्य नाम के एक लड़के की। वैसे तो साहित्य को ज्यादा सुबह तक सोने की आदत नहीं थी, लेकिन उस रात व्हाट्सएप और फेसबुक के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही देर तक जागता रहा, जिस वजह से सुबह उसकी नींद ही नहीं खुल पाई। जब वो सुबह सो रहा था तो अचानक उसके मोबाइल पर एक रिंग बजी। रिंग की आवाज सुनकर वो थोड़ा चिढ़ गया, पर किसी तरह बेड से उठकर उसने कॉल रिसीव की। जैसे ही उसने हेलो बोला, उत्तर में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज में एक लड़की ने उससे पूछा, अभी तक सो रहे हो? साहित्य को लगा कि उसकी फैमिली का कोई लड़की होगी जो उसे कॉल कर रही है, तो उसने भी चिढ़ते हुए कहा, हाँ अभी तक सो रहा हूं। इतना बोलते ही कॉल के दूसरी तरफ से डांटते हुए उस लड़की ने कहा, तुम हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए हो या दिन भर सोने के लिए? अगर तुम इतना सोओगे तो एग्जाम कैसे क्लियर कर पाओगे? रुको, मैं अभी पापा को कॉल करके बताती हूँ कि देखो आपका लाडला अभी तक सो रहा है। साहित्य खामोश होकर सुनता रहा और सोचता रह गया कि कौन सा हॉस्टल, कौन सा एग्जाम। पर उसे समझ आ गया था कि किसी रॉन्ग नंबर से कॉल है। इतने में वो लड़की फिर बोली, अब इतना चुप क्यों है, क्या हुआ? साहित्य से भी रहा नहीं गया और उसने साफ साफ सब कुछ बता दिया कि आपने रॉन्ग नंबर पर कॉल की है मैडम। ये सुनकर वो लड़की सुन्न हो गई और फिर थोड़ी देर में बोली, सॉरी मैंने अपने भाई को कॉल किया था, पर नंबर सेव ना होने की वजह से गलत नंबर डायल हो गया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। साहित्य ने भी इस बात पर अकड़ते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो मेरा दिन ही खराब कर दिया ना, बेवजह सुबह सुबह डांट लगा दी। बस इतने में उस लड़की ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। यूं तो साहित्य ने उसे बहुत अकड़ते हुए बात की, पर अंदर ही अंदर उसे उस लड़की की बातें और मीठी सी वो आवाज बहुत अच्छी लगी। उसका डांटना जैसे गजब सा अपनापन महसूस करवा गया साहित्य को। फिर किसी तरह ध्यान हटाकर वो ऑफिस के लिए तैयार हो गया और 9:15 पर ऑफिस भी पहुंच गया। लेकिन ऑफिस में भी वो मीठी सी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। काम में उसका मन नहीं लग रहा था, कुछ सूना सूना सा महसूस हो रहा था उसे। वो उस लड़की से दोबारा बात करना चाह रहा था और काम खत्म करके उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर उसी नंबर पर कॉल करने का भी सोचा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो नंबर मिलाता और उसी वक्त डिस्कनेक्ट कर देता, ये सोच के कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। बस फिर क्या, उसने फोन को टेबल पर रख दिया। ध्यान भटकाने के लिए उसने फिर से कुछ काम शुरू कर दिया। इतने में उसके फोन की स्क्रीन लाइट जली और SMS आने की आवाज आई। वैसे तो साहित्य SMS पर खास ध्यान नहीं देता था, पर ना जाने उस दिन वो इतना बेचैन क्यों था कि उसने झट से फोन उठाया और SMS चेक किया और उसकी आंख जैसे फटी की फटी रह गई। उसी रॉन्ग नंबर से मैसेज आया था। उसने
फटाफट से अपने मोबाइल का पैटर्न खोला और मैसेज देखने लगा। ये क्या? उसने फिर से सॉरी लिखकर भेजा। अब तो जैसे साहित्य को मौका सा मिल गया हो उससे बात करने का, फिर भी फोन ना करके उसने उसे दोबारा रिटर्न मैसेज भेजा। एसएमएस की बाढ़ सी आ गई मानो, और फिर बात पे बात होने लगी एसएमएस के थ्रू। साहित्य ने लड़की का नाम पूछा और उसने अपना नाम वानी बताया। दिन भर एक दूसरे को वो दोनों एसएमएस भेजते रहते लगातार। उन दिनों उन लोगों ने 4 दिन तक एसएमएस के द्वारा ही बात की। अब फनी मैसेजेस, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड नाइट मैसेजेस करते करते वो कुछ फ्रेंडली होने लगे और फिर फ्रेंडली मैसेज भी भेजना शुरू हो गए। अब तो दोनों मानो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हों। दोनों फोन पर प्रतिदिन घंटों घंटों बात करना शुरू हो गए और वानी और साहित्य दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आते जा रहे थे। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला उन दोनों को। वो दोनों दिन में एक दूसरे के ख्वाब देखना शुरू हो गए और उनके हर सपने एक दूसरे के साथ जुड़ गए। साहित्य अपनी जिंदगी वानी के साथ जोड़ चुका था और वानी की बातों का भी कुछ गजब सा जादू चढ़ता जा रहा था साहित्य पे। दूसरी तरफ वानी भी उससे बात करने के लिए बहुत उतावली होती रहती। उन दिनों दोनों ने फोन पर ही कई वादे कर डाले, जिसमें से एक वादा साथ जीने मरने का भी था। उन्हें बात करते करते 6 महीने हो गए थे लगभग। वाणी और साहित्य दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। एक दिन अचानक साहित्य ने वाणी से मिलने का जिक्र किया और वानी ने भी हामी भर दी। साहित्य को जैसे खुशी का ठिकाना ना रहा हो और साहित्य और वानी ने एक पार्क में मिलने का फैसला किया जो वानी के घर से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन साहित्य को ट्रेन की टिकट्स कराने की जरूरत पड़ी। हालांकि उसकी टिकट 2 दिन बाद की मिली। मिलने से पहले वो दोनों ना जाने कितने ख्वाब सजाओ बैठे थे। उससे मिलकर ये बताऊंगा, उससे मिलकर वो कहूंगा, उसको सरप्राइज गिफ्ट्स दूंगा, ये वो बहुत कुछ। 2 दिन बाद उसने ट्रेन पकड़ी और वहां भी पूरी रात ट्रेन में वो उससे बात करता रहा। वानी भी उससे मिलने के लिए काफी उतावली थी। सुबह के 9 बजे वो स्टेशन पर उतरा। साहित्य ने मोबाइल पॉकेट से निकाला और वानी को बताने के लिए फोन कर दिया कि बस 2 घंटों में मैं पार्क पहुंच जाऊंगा। पर वानी थोड़ी परेशान लगी। साहित्य ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने कुछ कहा नहीं और कहा, मैं आपसे मिलकर बताती हूँ। साहित्य थोड़ा परेशान हो गया और अंदर ही अंदर डर भी गया। उसने स्टेशन से टैक्सी ली और पार्क का एड्रेस देते हुए ड्राइवर को मंजिल तक पहुंच जाने को कहा। पर पूरे सफर में वो मानो कहीं डूब सा गया था। इतने में ड्राइवर ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, सर, लो आ गई आपकी मंजिल। वो उस जगह पहुंच गया और पार्क में एंट्री से पहले वानी को कॉल करने लगा, लेकिन ये क्या, वानी का नंबर स्विच ऑफ आया। साहित्य काफी परेशान हो गया था और बार बार कॉल पे कॉल करता ही जा रहा था वानी के नंबर पर वानी का फोन स्विच ऑफ ही आता गया। लगभग 2 घंटे तक कोशिश करने के बाद भी उसके नंबर पर कॉल नहीं लगी। वो थक हार कर पार्क के चबूतरे पे जाके बैठ गया और इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई थी पर वानी का कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। ना जाने
उसका फोन आएगा कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था साहित्य को। और अब साहित्य को यकीन हो चला था कि वाणी नहीं आएगी। उसे लगा जैसे उसे किसी ने बेवकूफ बना दिया है और उसे धोखा दिया है। फिर भी साहित्य वहीं पार्क में बैठकर सोचता रहा कि वाणी को ऐसा क्या हुआ जो वो नहीं आई। वो उसकी पुरानी बातें याद करता रहा और अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वाणी इस कदर उसे धोखा दे सकती है, क्योंकि जितनी खुशी साहित्य को थी वाणी से मिलने की, उससे भी ज्यादा खुशी वाणी को थी। आखिर क्या बात हो गई, वो इस तरह मुझसे मिलने नहीं आई? ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार उठ रहा था। उसने मुझसे इतने दिनों तक बात की और आज तक ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया कि वो मुझे धोखा दे देगी। आखिर क्यों वो मिलने नहीं आई? अब तो ऐसी हालत में साहित्य का दिमाग चलना भी बंद हो चुका था और वो बेसहारा महसूस करने लगा। उसने अपने बारे में बहुत कोशिश की कि उसको वाणी के बारे में पता चले, पर किसी को कुछ नहीं पता था उसके बारे में। वो उसी पार्क में 2 दिन तक इंतजार करता रहा, फोन मिलाता रहा, पर फोन पहले की तरह स्विच ऑफ आ रहा था। 2 दिन बाद वो वापस अपने शहर आ गया। घर आने के बाद सब कुछ उसे बेगाना सा महसूस हो रहा था। वाणी से बात ना होने की वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। साहित्य वाणी को कॉल करता रहा कई महीनों तक, पर हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ आया। इतना कुछ होने के बाद भी वो कई महीनों तक उसकी कॉल का वेट करता रहा। कम से कम 6 महीने निकल गए थे, पर वाणी का कोई अता पता नहीं था। तो इस तरह एक रॉन्ग नंबर ने उसकी पूरी जिंदगी जैसे हिला कर रख दी हो। वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रह रह कर उसको दिमाग में यही सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर क्यों नहीं आई वो, क्यों परेशान थी वो उस सुबह, क्या बताना चाहती थी वो मिलकर मुझसे, क्यों फोन नहीं किया उसने, क्या वो किसी मजबूरी के कारण नहीं आई या क्या हुआ उसे, और अगर कोई मजबूरी थी तो वो क्या मजबूरी थी। खैर जो भी हो, उस रॉन्ग नंबर का सबक उसे मिल चुका था और वो लगातार अपने आप को संभालने की खूब कोशिश कर रहा था। दोस्तों, इसी तरह कई बार हम सब रॉन्ग नंबर से बहुत कुछ सीख जाते हैं। खैर सवाल तो ये भी है कि आखिर वाणी आई क्यों नहीं और उसकी क्या मजबूरी रही। अगर आप सब जानना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरी अगली वीडियो का। जी हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वाणी क्यों नहीं आई। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।